ये क्रिटिसिज्म किसने किया है? ये एक भाजपा लीडर हैं और इन्होंने अमित शाह के इस्तीफे तक की मांग कह दी है और चिढ़ाते हुए क्या कहा है आप ही सुनिए। इनसे होम मिनिस्ट्री संभल नहीं रही है और इनसे कश्मीर संभल नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष, आप देखते हैं क्वेश्चन आंसर भारत। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही क्रिटिकल इशू के बारे में। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं, इनफैक्ट कश्मीरी मुसलमानों के लिए, जनरल कश्मीरीज के जान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सरकार की जवाबदेही मांगनी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। तो इस वीडियो को देखने से पहले हर हर महादेव करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों से कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं की तो किलिंग हो ही रही है, एक आध मुसलमानों की भी किलिंग हो चुकी है और अपोजिशन से लेके हर अगला व्यक्ति, क्योंकि कुछ लोगों को क्रिटिसाइज़ करने का मौका चाहिए होता है, तो भले ही उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए भी सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर कि भैया आपने 370 हटा दिया, आपने हर वो प्रयास कर लिया सिक्योरिटी बढ़ा के, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करके, सब कुछ करके, पर ये किलिंग्स रुक क्यों नहीं रही हैं? आखिर क्या वो कोर रीज़न ऐसा बच चुका है जहाँ पे अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है? अगर ऑपरेशन होता है तो बॉडी के जिस हिस्से में कैंसर है, जिस हिस्से में वो बीमारी है, उस हिस्से को अभी तक आपने टारगेट क्यों नहीं किया? ये सवाल उठाया जा रहा है। और क्यों सिर्फ जब मुद्दा उठाना होता है, वोट मांगना होता है, पॉलिटिक्स खेलनी होती है, तो चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, इन दोनों को कश्मीरी याद आते हैं। कुछ को अपीज़ करने के लिए कश्मीरी मुस्लिम याद आते हैं और कुछ को कश्मीरी हिंदू पंडित याद आते हैं। लेकिन इन दोनों के नोक झोंक के बीच में, पॉलिटिक्स के बीच में पिस्ता कश्मीरी ही है और वो मरता भी है। और मैक्सिमम आबादी में कश्मीरी हिंदू ही मर रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए 370 हटाया गया था, जिसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे एक LG बिठाया गया है और जिनको बहुत बड़ी तादाद में वहाँ बसाने के लिए भाजपा ने एक लड़ाई लड़ी, भाजपा समर्थकों ने एक लड़ाई लड़ी, कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो क्या वो सब वर्थलेस हो गया? तो मैं अभी आपको एक पोस्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये क्रिटिसिज्म किसने किया है? ये एक भाजपा लीडर हैं और इन्होंने अमित शाह के इस्तीफे तक की मांग कह दी है और चिढ़ाते हुए क्या कहा है आप ही सुनिए। Since there is a president rule in J&K and yet daily a Kashmiri Hindu is being shot dead, it has become necessary ask for Amit Shah's resignation. He can be instead given sport ministry since nowadays cricket is receiving undue interest. उन्होंने सिर्फ इनके इस्तीफे की ही मांग नहीं की, उन्होंने कहा कि भैया इनको क्रिकेट में भेज दो, उनको वहाँ का अध्यक्ष बना दो, जो करना कर दो, लेकिन इनसे होम मिनिस्ट्री संभल नहीं रही है और इनसे कश्मीर संभल नहीं रहा है। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? ये भावना क्यों आई? और क्या मैं या आप लोग सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान के खिलाफ हैं? कितना साथ दे रहे हैं आप कमेंट बताइएगा। मेरा ओपिनियन क्या है मैं आपसे बताना चाहता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा से जाने जाते हैं दोनों तरफ के या किसी भी मुद्दे के ऊपर अगर उनका एक ब्रूटल ऑनेस्ट स्टैंड है तो वो लेते हैं। कई बार, बहुत बड़ी तादाद में भी कई बार ऐसा होता है कि वो स्टैंड सरकार के भी खिलाफ चला जाता है। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी डायरेक्ट चला जाता है और डायरेक्ट नाम लेके बोलते हैं। यहाँ भी उन्होंने वही किया। इन्होंने अपने ही होम मिनिस्टर का, अपने ही पार्टी के होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग दिया। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा उछलने वाला है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने, एक भाजपा नेता ने एक दूसरे भाजपा नेता, और वो कोई और नहीं, अमित शाह का इस्तीफा मांग दिया। सत्ता के गलियारों में, पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या बातचीत होगी वो दूसरी बात है, लेकिन ये इशू बहुत सेंसिटिव है कि कश्मीरी पंडित आखिर इतनी बड़ी तादाद में आसानी से मार कैसे दिए जा रहे हैं। क्या वो जो कहा जा रहा था कि कुछ लाख की तादाद में फोर्सेज लगाई गई हैं, वो झूठ था? क्या वहाँ से फोर्सेज इस हद तक विड्रॉ कर ली गई हैं कि आराम से सड़कों पे बंदूकें लेके निकलना और किसी को भी किसी बैंक में घुस के मार देना इतना आसान है? क्या वहाँ पे एक गार्ड नहीं खड़ा था बंदूक लिए? क्या सरकारें इतना इंश्योर नहीं कर सकती कि एक भर्तियाँ निकालें सिक्योरिटी फोर्सेस की कि हर उस प्रोमिनेंट बिल्डिंग के बाहर एक ऐसा, एक नहीं तो 2-3 ऐसे गार्ड रखें, गन के साथ गनमैन रखें, जो कम से कम ऐसे अटैक्स तो बचा ले कि कोई सिंगल आदमी चला हुआ आ रहा है, पिस्टल लेके मार दे रहा है। इतना आसान हो गया जान लेना कश्मीर में। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप कोई सरकार का समर्थक देख रहा हो तो ये मुझे बता दे कि सरकार इन घटनाओं के लिए क्या कर रही है, सरकार इन घटनाओं के बाद क्या करने वाली है, सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स, पॉलिसीज़ या कोई भी मेजरमेंट ऐसा ध्यान में रखा है जो भविष्य में वो लेगी जिससे ये इंश्योर किया जाएगा कि और जानें नहीं जाएंगी। सबके दिमाग में ये बात जा रही है कि हिंदुओं की हत्याओं पे रोक नहीं लग रही है कश्मीर में, और इसके लिए सरकार की जवाबदेही है, पर सरकार किसी जवाब के साथ सामने नहीं आ रही है। और अगर सरकार नहीं सामने आएगी तो सरकार के ऊपर अविश्वास बढ़ता जाएगा। तो मेरी सरकार से यही उम्मीद है कि समर्थकों के दिमाग के अंदर एक कन्फ्यूजन और उनका कॉन्फिडेंस लो मत करिए आपके ऊपर। अगर कॉन्फिडेंस लो हो गया तो जैसे यूपी में सीटें कम हुई हैं,
भविष्य में 2024 बहुत नज़दीक है। मुझे पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोगों की जानों से ज़्यादा अपनी सीटों की चिंता होती है, तो अपनी सीट की चिंता करते हुए, अपने वर्करों के एफर्ट्स की चिंता करते हुए, अपने सपोर्टरों के एफर्ट्स की चिंता करते हुए कश्मीरी हिंदू पंडितों की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए और जनता को ये बताया जाए कि ये हमारी पॉलिसी है, इसके तहत ये इंश्योर करेंगे और अगले कुछ सालों के बाद या कुछ सालों के अंतर्गत ये चीज़ें जनता को देखने को मिलेंगी। ये ठोस कदम हम उठाएंगे। और जनता से मेरी अपील है कि जो भी ये वीडियो को देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, फेसबुक पे देख रहा तो फॉलो कर ले और यूट्यूब पे देख रहा तो सब्सक्राइब के बिना मत जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।